हेलो गाइस। हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं अपनी लॉजिक बिल्डिंग के लिए। ये प्योर बिगनर के लिए बोल सकते हो। ये बेसिकली मैं अपने कॉन्सेप्ट या जो चीज़ें हैं, कभी आदमी काम करते करते क्या होता है ना कि आजकल जितने एआई टूल्स आ गए हैं उनका यूज़ ऑब्वियसली सब कोई ऑफिस में कर ही रहा है। मगर इसमें एक बहुत अपने लिए डिसएडवांटेज क्या हो रहा है कि अब धीरे धीरे आदमी ना सिंटैक्स भी भूलते जा रहे हैं कोड का, कि यार इसको कैसे लिखना था। मैं ये इशू फेस कर पा रहा हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे अपना जो कॉन्सेप्ट्स है एक बार ब्रशअप करना चाहिए। तो मुझे उसके लिए सबसे इजी तरीका वही है कि डीएसए उठाओ। डीएसए के बहुत हाई फाई क्वेश्चंस नहीं, एकदम बेसिक बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं एक फ्रेशर के लिए, बेसिक टू मीडियम के क्वेश्चंस लगाएंगे अपन 40-50 पूरे सीरीज में। तो अपना जो मतलब क्या बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग या कुछ मतलब जो चीज़ें आपके हैबिट से थोड़ी छूट रही थी वो आ जाएंगी। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्या करना है अपने को? राइट अ फंक्शन that finds and print the smallest number among three given number. Okay, so अपने को क्वेश्चन बोल रहा है कि अपने पास कोई नंबर है तीन। अब अपने को इन तीनों में से पता करना है कि इसमें सबसे छोटा कौन सा है। तो हमारा सबसे बेसिक जो एक सोचने का तरीका होता है इस तरह की चीज़ें में, एक नॉन टेक्निकल पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि वो हम कैसे लोग सोचते होंगे। अब जैसे उसने क्या करा कि किसी ने ये पहला नंबर उठाया और पहला नंबर उठा के इन दो जो बचे नंबर थे इनसे कंपेयर कर लिया। ठीक है, पता चल जाता है कि कौन छोटा है। ठीक है, तो ये सभी के साथ अप्लाई होंगी। मैंने एक बार किस 4 को पकड़ा, ठीक है, एक बार 5 को पकड़ा और इन दो 4 और 6 के साथ कंपेयर कर लिया, और एक बार 6 को पकड़ा और 4 और 5 के साथ कंपेयर कर लिया। मतलब each number are going to compared with the rest two numbers. Okay, अपने को क्या करना है, एक इसके लिए अब एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। इस फंक्शन को हम नीचे कॉल भी कर देते हैं। अब हम इसमें बी सी ये नंबर ए बी सी वेरिएबल पास कर देते हैं, जो यहाँ से अब लेट सपोज 5, 8, 3 ये नंबर पास होंगे। ठीक है, तो जो हमने बात करा अभी ऊपर कि हम क्या करते हैं, एक नंबर को पिक करते हैं और जो दो रेस्ट नंबर है उनसे कंपेयर करते हैं, और ये प्रोसेस तीनों नंबर के साथ बारी बारी होगी। तो यानी कि अब हम चेक करते हैं कि ए छोटा है बी से क्या। हम चेक कर लेंगे कि ए जो है छोटा है बी से, और साथ में चेक कर लेंगे कि ए छोटा है सी से। मतलब ए का कंपैरिजन हो गया बी के साथ भी और सी के साथ भी। अब चूंकि एक कंडीशन बेस्ड है तो इसको हमें रैप करना पड़ेगा इफ के अंदर। ठीक है, बेसिक कोडिंग। ठीक है, अब जो भी रिजल्ट रहा भाई वो आपको भेजना पड़ेगा दुनिया में, भेजना पड़ेगा कि हाँ भाई ये नंबर छोटा है। बताना तो पड़ेगा, नहीं बताओगे तो कोई, तुमने कम पता कर लिया कि हाँ ये नंबर छोटा है, तुम किसी को बता ही नहीं रहे, तो फिर कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, जो भी छोटा था वो रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे ए का कंपेयर हो रहा है दोनों नंबर से, तो हम मान के चल रहे हैं कि ए यहाँ पे छोटा रहा होगा, तो हम ए को भेज देते हैं। अब ये रेस्ट दो नंबर के लिए भी हम ऐसा ही फंक्शन लिखेंगे। अब यहाँ पे अपन बी का कंपैरिजन सी से कर लेंगे और बी का कंपैरिजन सी
एक मिनट, बी का ए से और बी का सी से, मतलब बी छोटा है क्या ए से और बी छोटा है सी से। अगर इन दोनों केसेस में अगर वो ट्रू हो जाता है तो किसको रिटर्न कर देना, बी को, बता देना दुनिया से कि बी छोटा था। ठीक है, अब एक तीसरा कंडीशन मानते हैं कि सी छोटा होगा ए से और सी ही छोटा रहा होगा किससे, बी से। तो फिर दुनिया को बता दो कि कौन छोटा था, सी। ठीक है, अब हम यहाँ पे मेथड ये जो कॉल कर रहे हैं हमको कंसोल करके देखना पड़ेगा, क्योंकि भाई दुनिया को बताएंगे मगर कंप्यूटर को बताने के लिए इसको तो दिखाना पड़ेगा या अपने को देखने के लिए, तो ये कंसोल करना पड़ेगा अपने को। स्मॉलेस्ट नंबर ठीक है, और ये मेथड जो है ना बाहर ना कर, हम इसके अंदर ही कर देते हैं। ठीक है, और ये कोड रन करते हैं। ठीक है, अब इन हमारा आउटपुट मिल गया 3। ठीक है, तो यानी हमारा कोड सही है। चलते हैं अब इसमें ना लूप होल खोजते हैं कि क्या ऐसा दूं कि ये कोड फट जाए। ठीक है भाई, सभी के लिए काम करेगा ये भी तो चेक करना पड़ेगा ना। कुछ ऐसा नंबर आ गया कि जहाँ पे बस ये कोड टाँ फिश हो गया तो फिर हो जाएगी प्रॉब्लम। तो हमें उसके लिए अब इसमें नंबर पास करने पड़ेंगे। 5 -8 पास कर दिया, इसमें मैंने क्या करा 5.6 कर दिया और इसमें माइनस माइनस लगा दिया। ठीक है, फिर से रन करते हैं इसको। ओके, तो पहली बार में -3 छोटा था। ठीक है, दूसरी बार में 5 -8 -3 में -8 छोटा है। ठीक है, और इसमें 5.6 8 और -3 में 3 छोटा है। ठीक है, यानी कि अपना कोड सही से काम कर रहा है। और भी क्या सिचुएशन हो सकती है उसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। एक कोई यूज केस बताइए। ठीक है, इस हम क्या करते हैं सेम नंबर ले लेते हैं। 5 5 5 और 5 करते हैं, तीनों नंबर मानते हैं सेम है, तभी ये कोड चलता है कि नहीं। कोड फट गया भाई, अनडिफाइंड आ गया। ठीक है, हुआ क्या इसमें कि जब तीनों नंबर बराबर हो गए तो ना कंडीशन ये चली, ना कंडीशन ये चली और ना ही कंडीशन ये चली। तो भाई दुनिया को क्या दिखाओगे, दुनिया को दिखाने के लिए तुमने तो कुछ भेजा ही नहीं इस फंक्शन से। भेजना चाहिए था ना, कुछ तो भेजते कि जिससे पता चलता है कि हाँ ये नंबर छोटा था भाई। तो जब तीनों नंबर सेम है तो हम कुछ कोई भी नंबर भेज देते, ए को भेज देते, बी को भेज देते, सी को भेज देते। मगर क्या करना था, बेसिकली भेजना था, अपन भेजा ही नहीं कुछ, हम रिटर्न कर देते हैं ए को। ठीक है, फिर से रन करते हैं कोड। ठीक है, अब हमारा आउटपुट आ गया 5। एक और लेके टेस्ट कर लेते हैं भाई, क्या पता कुछ और हो जाए दिक्कत इसमें। हम इसमें इस बार 0 ले लेते हैं। ठीक है, 0 आ गया। ठीक है, यानी अब ये कोड सही से काम कर रहा है। ठीक है, ओके, ये तो हो गई। मगर यार ये जो कोड मैंने लिखा है, अब आप देखो ना, जब हम खुद से कोडिंग करते हैं ना, आप बिगिनर हो तब या 1-2 साल के एक्सपीरियंस में हो तब, मोस्टली आदमी खुद से कोड करता है तो ऐसे ही करता है। मगर एआई टूल्स आ गए ना, वो क्या करते हैं इस कोड को ना एक एक लाइन में कर देते हैं। ठीक, तो अब अपने को भी यार देखो, पूरा तो नहीं कर सकते मगर जो एटलीस्ट वो करके दे रहा है तो या तो आप उसको समझो। मगर अल्टीमेटली समझने का मतलब है कि आपने समझ लिया मगर कर रहे हो ऐसे ऐसे ही पूरे इतने सारे कोड लिख लिख के कर रहे हो तो फिर वो समझने का कोई फायदा भी नहीं। अब
जब समझ लिया मैंने कोड एआई ने दिया, तो अगली बार से अपन चीजें उसके तरीके से लिखेंगे, छोटे छोटे, मतलब 5-5 लाइन के कोड नहीं लिख रहे हैं, जो काम एक लाइन में हो सकता था हम वैसे करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टर्नरी ऑपरेटर का यूज करते हैं। टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है कि लेट्स मी कमेंट फर्स्ट। टर्नरी ऑपरेटर में हम क्या करते हैं कि हमारा कंडीशन चेक होता है, कंडीशन, ठीक है, उसके बाद हमारा जो उसके हिसाब से रिजल्ट होता है वो, और नहीं तो उसके हिसाब से दूसरा रिजल्ट। बेसिकली यही होता है कि अगर ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला आ जाएगा, फॉल्स हुआ तो उसके ये कॉलन के बाद वाला रिजल्ट आ जाएगा। तो हम इसके बिहाफ पे अपने कोड में चेंजेस करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम ना ये जो पूरा कोड लिख रखा था इसको कॉपी करते हैं और इसके नीचे पेस्ट करेंगे, और इस मेथड को नाम दे देंगे दूसरा, जस्ट अ मिनट, मुझे अपना लैपटॉप चार्ज में लगाना पड़ेगा। ओके, सो हम क्या करते हैं, ऊपर वाला कोड ऐसे करते हैं, कमेंट ही कर देते हैं। ठीक है, 2 बार कोड नहीं लिखेंगे। तो हम इस कोड को ही मॉडिफाई करेंगे टर्नरी ऑपरेटर के बेस पे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। देखो, एक कंडीशन तो अपने पास ये है, दूसरी कंडीशन ये है, और तीसरी कंडीशन ये है। ठीक है, तो इन तीनों कंडीशन को इसके फॉर्म में अपने को तोड़ना है। ठीक, तो टर्नरी ऑपरेटर में पहले तो ये इफ जाएगा, करली ब्रेसेस होता नहीं है तो ये गया, रिटर्न आपको ऐसे लिखना नहीं होता है तो ये गया। इसको भी ऐसे ही तोड़ते हैं, इफ हटाओ, करली ब्रेसेस हटाओ, ये रिटर्न हटाओ, इसको भी वैसे ही तोड़ेंगे, इफ हटाओ, करली ब्रेसेस हटाओ, या रिटर्न हटाओ। ठीक, अब होता क्या है, क्वेश्चन मार्क लगाना कि अगर ये वाला कंडीशन ट्रू है तो क्या रिटर्न कर दो, ए, और इसके बाद नहीं होता है तो उसमें क्या रहता है, ये। ठीक, तो रिटर्न मतलब एक कंडीशन, ये कंडीशन अगर ट्रू हुई तो ये मिल जाए, जब ये ट्रू नहीं होता है तो दूसरा वाला आना चाहिए। तो दूसरे में हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को फिर से चेक करते हैं कि बी की कंपैरिजन कर लेंगे ए और सी से। ठीक है, और अगर ये ट्रू होता है तो रिटर्न कर देंगे बी को, और फिर अगर ये नहीं हुआ और नहीं हुआ तो फिर ये चेक करेंगे, नहीं तो इसको यहाँ इस बार चेक नहीं करेंगे, हम मान के चलेंगे कि सी ही वो आउटपुट फाइनल होगा, जो आंसर हो जाएगा। इसको एक लाइन में करते हैं, थोड़ा रिलेट कर पाएंगे अपन। ठीक है, ये रिटर्न, अब ये मेथड कुछ तो रिटर्न करेगा भाई, ये कंपैरिजन हुआ तो इसको फाइनल तो बताना पड़ेगा ना कि हाँ क्या हो रहा है। तो ये ऐसे इसके आगे रिटर्न लिख देंगे अपन। इससे अब थोड़ा करते हैं कंडीशन। कंडीशन चेक हुई, कंडीशन के बाद
क्वेश्चन मार्क और हमारा जो अगर आउटपुट रिजल्ट रहा वो, अगर ये पूरी की पूरी फॉल्स हुई तो हम यहाँ आ गए दूसरी वाली कॉलन के बाद वाली में। अब ये पूरी चेक होती है कंडीशन, अगर ये ट्रू होती है तो बी, अदरवाइज सी। तो ये फंक्शन ऐसे लिख सकते हैं टर्नरी ऑपरेटर के हेल्प से। ठीक है, सेव करते हैं इसको और रन करते हैं फिर से। एक मिनट ये क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को। ओके, तो ये पहली बार इसमें 3 छोटा मिला, दूसरी बार 8, तीसरी बार -3, इसमें 5 और इसमें 0। दैट्स ग्रेट, ये हमारा काम कर रहा है। तो आप देख रहे हो, मतलब हमने जो कोड तकरीबन एक फंक्शन में 10 लाइन की कोड लिखी थी, ऐसे भी लिखा जा सकता है भाई। ये हम पढ़ते जरूर हैं टर्नरी ऑपरेटर के ऐसे लिखेंगे वैसे लिखेंगे, मगर मोस्टली जब अपन कोड करने मैनुअली बैठते हैं ना तो अपने दिमाग में वही आता है कि पूरा इफ एल्स करके हम लिखेंगे। मगर वहीं जब कोड आप कुछ चीज़ें चैट जीपीटी से करवाते हो ना मोस्टली अपने डेवलपमेंट में, तो वो कोड इतने कंसाइज करके दे देता है कि अपन कंफ्यूज हो जाते हैं भाई कि ये यार इतना छोटा कर दिया, पता ही नहीं चल रहा है खुद को कि क्या करना है कोड में। ठीक है, तो उसके लिए ना अब आपको मैनुअली, मतलब उस उसने एक बार कोड दिया, आपने अपने उस कोड को लगा दिया एप्लीकेशन में, बढ़िया काम चल रहा है, मगर हाँ आपको मैनुअली आके एक बार लिख के उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सो इसलिए अपन लिख रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का और भी तरीका हो सकता है क्या? क्योंकि सबको ये अपने अपने दिमाग के हिसाब से अलग अलग तरीके से सोचते हैं ना कि इस क्वेश्चन को मैं कुछ और अलग तरीके से लिख दूंगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और इसको कैसे लिख सकते हैं? हम्म, हम क्या कर रहे हैं कि एक नंबर को उठा रहे हैं और दोनों से तुलना कर रहे हैं बचे 2 नंबर से। हम पहले ही क्यों नहीं मान लेते हैं कि यही नंबर छोटा होगा? क्या, या यही नंबर बड़ा होगा? और उससे फिर तुलना करेंगे कि भाई तू मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरे से तुलना करो आके। मेरे से तुलना ही, अगर कोई मेरे से छोटा हो गया तो मेरे को हटा देना, रिप्लेस कर देना उससे, जैसे कॉर्पोरेट में होता ही है रिप्लेसमेंट, सभी जगह हो रहा है। तो हम रिप्लेसमेंट वाले कॉन्सेप्ट पे कुछ सोचते हैं। हम बेसिकली क्या करेंगे, इसी कोड को फिर से कॉपी करेंगे, इसको कमेंट करते हैं, नीचे आते हैं। ये लाइन हटाएंगे अपन। हम मान के चलते हैं पहले से ही भाई तू ही मुजरिम होगा, लाइक यूजीसी पहले से ही स्वर्ण को मान लिया है कि भाई तुम ही हो गए बदमाश। ठीक है, हम मिनिमम एक वेरिएबल लेते हैं, इसमें ए को बोल देते हैं कि भाई तू सबसे छोटा होगा। ठीक है, और फिर होगा खूनी खेल, इधर होगी कंडीशन चेक। क्या चेक होगा कंडीशन? हमने पहले से ही मान रखा है ए सबसे छोटा होगा, तो यानी ए की तुलना होनी है फिर से दोनों से, किससे? बचे 2 नंबर बी और सी। देखो, तो मानते हैं बी, क्या पता भाई बी छोटा हो जाए किससे? मिन से। और मिन में क्या है? ए, वेरिएबल जो है मिन, उसके अंदर ए है, तो हम चेक कर रहे हैं कि क्या पता बी छोटा हो जाए किससे?
मिन से। अगर ऐसा हो गया तो रिप्लेस कर दो, हटा दो ए को उसकी कुर्सी से और उसको डाल दो बी को उसकी कुर्सी पे। ठीक, वैसे ही दूसरा कंडीशन कि क्या पता सी छोटा था मिन से। अगर ऐसी बात है तो मिन यानी ए को कुर्सी पे से हटाओ और उसके जगह पे किसको रख दो, सी को। क्या यही होता होगा। और यहाँ पे अब रिटर्न कर देंगे, नीचे में बताएंगे भी तो दुनिया को कि क्या है। मिनिमम को रिटर्न कर देंगे, मिन को रिटर्न कर देंगे, क्योंकि बेसिकली यही वो डब्बा है जिसके अंदर सारे नंबर आएंगे रिप्लेस हो के। मतलब कंपनी है, सारे बड़े छोटे सारे रिप्लेस होके यही होने आने वाले इसी कंपनी में। ठीक, हम फिर से क्लियर करते हैं, फिर से इसको रन करते हैं और हमारा आउटपुट हर साल के भांति इस साल भी सेम ही रहा। ठीक, सो ये एक बेसिक ब्रेन स्टॉर्मिंग या मतलब ब्रेन मसल एक्सरसाइज बोल सकते हो है कि चीज़ें अपन ऐसे सोच सकते हैं। पहले सोचा करते थे, जब से एआई टूल्स आ गया लोगों ने सोचना बंद कर दिया। इनफैक्ट मैंने भी सोचना बंद कर दिया है, इसीलिए एज केसेस पता नहीं चलते हैं। हम सारी चीज़ें नहीं सोचते हैं, बस भाई जो कोड मिला चेप दे, अपना काम हो गया। 4 दिन बाद पता चलता है कोड फट गया भाई, हैं कोड फट गया, फिर से देखो यार। तो रियलाइज हो रहा है कि कहाँ मिस्टेक फिर से हम कर रहे हैं। तो बस ठीक है, हम नेक्स्ट अपने वीडियो में देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन लेके आते हैं। ऐसे ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन रहेंगे, ज़्यादा टफ नहीं। अपने को थोड़ी अपनी हैबिट सुधारनी पड़ेगी ये उसके लिए। ठीक है, चलो बाय।